Welcome to my YouTube channel. In this video, I will share a foolproof list of commas to be used in all the transcriptions. After a complete analysis, I have jotted down list of commas generally used before or after the common words used in all types of passages. So as you can see on the screen, there is a full-fledged list of commas that I have provided for you. So let us start with the same. So as you can see, the first head, commas to be used after certain words always. कुछ ऐसे words हैं जिनके बाद हमेशा हमें comma use करना होता है passage में. As you can see on the screen, first word is therefore. After therefore हमेशा comma आएगा. Now, comma, moreover, comma, sometimes, comma, yesterday, comma, today, comma, tomorrow, comma, otherwise, comma, no doubt, comma, for instance, comma, as you know, comma. सो ये जो लिस्ट है, अगर आप इसे 2-3 बार देखेंगे, गो थ्रू होंगे, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इम्बाइब हो जाएंगे कि आपको कब कॉमास यूज़ करने हैं. ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हर तरह की ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होते हैं एंड यू हैव टू कीप इन माइंड while doing in transcription so as to avoid the error. Next head is, if sentence starts from following words, commas to be put after them. अगर sentence इन following words से start होता है तो उसके बाद हमें comma यूज़ करना है. अगर sentence also से start हो रहा है तो also comma. अगर sentence usually से start हो रहा है, usually comma. अगर सेंटेंस बिसाइड्स से स्टार्ट हो रहा है तो बिसाइड्स के बाद कॉमा. सो कॉमा, इफ़ कॉमा. अगर सेंटेंस बट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद कॉमा आएगा. लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में बट आ रहा है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस अगर बट यूज़ हो रहा है तो कॉमा बट से पहले आएगा. अगर बिगनिंग में बट यूज़ हो रहा है तो कॉमा बट के बाद आएगा. और अगर मिडल ऑफ द सेंटेंस में बट आ रहा है तो कॉमा बट से पहले आएगा. होप यहाँ तक आपको क्लियर है. कमिंग टू द नेक्स्ट हेड, आफ्टर एवरी वर्ड एंडिंग विद ly. जितने भी वर्ड ली से एंड होते हैं, ly से एंड होते हैं, उनके बाद हमेशा कॉमा आता है. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली, एडिशनली, अनफॉर्चुनेटली, कॉमा, फॉर्चुनेटली, कॉमा, फॉर्मरली, कॉमा, सब्सिक्वेंटली, कॉमा, कॉन्सिक्वेंटली, कॉमा, सेकेंडली, कॉमा एंड सो ऑन. जितने भी वर्ड्स ly पे एंड होंगे उन सब के बाद कॉमा आएगा. नेक्स्ट इज कॉमा टू बी पुट बिफोर वर्ड. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले कॉमा यूज़ करना होता है. इन एवरी काइंड ऑफ पैसेज अगर स्पेशली, ऑल्दो वर्ड्स से पहले कॉमा यूज़ करना है, जहाँ पे भी ये वर्ड्स आने हैं तो उनसे पहले कॉमा यूज़ होगा. स्पेशली से पहले, ऑल्दो से पहले, एक्सेट्रा से पहले हमेशा कॉमा आएगा. दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. एक्सेट्रा के लिए एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी. अब कई बार ये डाउट रहता है कि अगर सेंटेंस एक्सेट्रा पे ख़त्म होता है तो एक्सेट्रा ETC डॉट तो ऑलरेडी होता है, तो बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि ETC डॉट के बाद एक और फुल स्टॉप का डॉट लगाना है या नहीं लगाना. आपको वो फुल स्टॉप का डॉट नहीं लगाना. अगर सेंटेंस ETC पे ख़त्म होता है, ETC डॉट पे, तो ETC डॉट विल बी करेक्ट. देयर इज़ नो नीड टू यूज़ डबल डॉट, अदरवाइज एरर विल बी काउंटेड. दिस इज़ करेक्ट. ETC डॉट पे अगर सेंटेंस एंड होता है तो यहीं पे आपको एंड करना है. नेक्स्ट इज कॉमास बोथ बिफोर एंड आफ्टर वर्ड. अब कुछ हमने वर्ड्स डिस्कस किए जिनके पहले कॉमा आता है या फिर जिनके बाद कॉमा आता है. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले भी कॉमा आता है, बाद में भी आता है, दोनों जगह आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डज के आगे पीछे कॉमा आएगा, दैट इज़ के आगे पीछे कॉमा आएगा. दैट इज़ यू कैन राइट बोथ द वेज, दिस ऑल्सो एब्रीवेशन एंड दिस ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट. हाउएवर के आगे पीछे कॉमा आएगा अगर सेंटेंस के मिडल में है तो. अगर बिगनिंग में है तो सिर्फ हाउएवर के बाद ही कॉमा आएगा, उससे पहले तो फुल स्टॉप होगा. नेक्स्ट इज सर के आगे पीछे कॉमा अगर मिडल ऑफ द सेंटेंस में है, मैडम के आगे पीछे कॉमा अगर मिडल ऑफ द सेंटेंस में है. नेक्स्ट वी हैव इज कॉमा टू बी पुट आफ्टर सर्टेन फ्रेजेस. अब कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके बाद आपको हमेशा कॉमा लगाना होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. और इन सारे फ्रेजेस की जॉइनिंग भी है.
as early as possible, ठीक है. On the other hand, on the whole, I am sure, comma, to my mind, comma, in my opinion, comma, in other words, comma, in this context, comma, in the present context, comma, as I said, comma, on the contrary, comma, in fact, comma, by and large, comma, as the house knows, comma, at the same time, comma. तो ये कुछ phrases हैं जिनके बाद हमें पैसेज में commas यूज़ करने होते हैं while doing transcription. Apart from them, there are essential commas to be applied that one can judge from the sentence itself. Like for example, finance minister taxed certain non-essential commodities like tea, comma, coffee, comma, betel nut, comma, tobacco, comma, cigarette and vegetable oil. So ये essential commas थे. मल्टीपल चीज़ों के बीच में हमने कॉमा यूज़ किया. टी, कॉफ़ी, बीटल नट, टोबैको, सिगरेट एंड वेजिटेबल ऑयल. सो दीज आर एसेंशियल कॉमास. इसकी मिस्टेक काउंट होती है एरर की फॉर्म में. सो नेक्स्ट इज, आई विल गिव यू अ सेंटेंस फ्रॉम विच यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. गवर्नमेंट क्लेम्स comma rupees 1000 have been paid. Okay. अब गवर्नमेंट क्लेम्स के बाद जो है कॉमा आ गया. गवर्नमेंट क्लेम्स रुपीज़ 1000 हैज़ बिन पेड. अब क्लेम्स के बाद जो कॉमा आया है, अगर उस कॉमा की जगह दैट आ जाए, गवर्नमेंट क्लेम्स दैट रुपीज़ 1000 हैज़ बीन पेड, तो दैट अगर आ गया तो कॉमा यूज़ नहीं होगा. अगर दैट नहीं है सेंटेंस में, गवर्नमेंट क्लेम्स रुपीज़ 1000 हैज़ बीन पेड, तो क्लेम्स के बाद कॉमा आएगा. अगर कॉमा की जगह दैट यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट क्लेम्स दैट रुपीज़ 1000 हैज़ बीन पेड, तो कॉमा नहीं आएगा. आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है. फॉर मोर सच अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड and do like and subscribe.